हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वितूर। दिस इज़ सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOE GNCT ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 12 क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए, सब्जेक्ट मैथ्स, और डेट है 5 नवंबर थर्सडे। तो बेटा 5 नवंबर थर्सडे को आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक तो मैथ्स की और दूसरी है हिंदी की। हिंदी की वर्कशीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। तो चलिए मैथ्स की स्टार्ट करते हैं। बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगली वर्कशीट अपलोड करूं या कोई और नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तभी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करना सीखते हैं। इंट्रोडक्शन। एज वी नो सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? निकाल दीजिए, है ना, माइनस करना या निकाल देना। ठीक है। In positive integer, we have to subtract in the same way as we do with this whole number. अब हमें पॉजिटिव इंटीजर में जो सब्ट्रैक्ट करना होता है वैसे तो जैसे कि हम होल नंबर में करते हैं वैसे ही करते हैं। जैसे कि सपोज 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो 5 क्या है? होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। इसी तरीके से 3 क्या है? होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो जैसे हम होल नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से इंटीजर्स में भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कब? जब पॉजिटिव होते हैं। बट इन केस वेयर टेक अवे इज नॉट पॉसिबल वी यूज एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट इंटीजर इन इट। पर कई बार क्या होता है, कुछ केसेस में जो हम निकाल लेने वाली बात करते हैं ना वो नहीं हो सकती, तो हम उसका एडिटिव इनवर्स करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 में से 7 माइनस करो, तो 2 में से 7 तो निकाल ही नहीं सकते ना। 2 में से 7 कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? अगर छोटी क्लासेस में हमसे कहा होता कि 2 में से 7 टेक अवे कर दो या माइनस कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हम नहीं कर सकते थे, बिकॉज हमें आता है 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम उसका इन्वर्स ले लेते हैं। इन्वर्स मतलब माइनस है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? प्लस। ठीक है। Additive inverse means the pair of integers we added, the result we get 0. तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो पेयर मतलब इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तब उनका जो रिजल्ट होता है वो 0 हो जाता है। जैसे कि -6, -6 का उल्टा क्या होगा? एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? +6। ठीक है। सॉरी। तो ये क्या बन जाएगा? -6 + 6 0। इसी तरीके से +7 -7 = 0। तो ये है हमारे इन्वर्स। ठीक है। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर यूजिंग नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन का यूज़ करते हुए सब्ट्रैक्शन करना है। केस 1, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? जैसे कि +4 -+5। अब देखो 2 इंटीजर्स हैं, एक तो क्या है? +4 है और दूसरी इंटीजर क्या है? +5 है। लेकिन हमें क्या करना है? इनका सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है यानी कि हमें क्या करना है? माइनस करना है। तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है। अब देखो जब हम इसे ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा? ये 4 तो प्लस का, अगर हम पहले क्योंकि पहले है तो हम प्लस लगाएं या ना लगाएं चलता है। ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया 4। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बन जाएंगे? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 -5। ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट। अब देखो बेटा यहाँ पर एक गलती है, साइन प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि प्लस और प्लस तो प्लस ही होता है। तो साइन प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस नहीं आएगा, साइन प्लस एंड माइनस। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा। ठीक है। तो ये गलत हो गया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर आएगा साइन प्लस एंड माइनस बिकम्स माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब देखो हम इसे नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। तो नंबर लाइन में करने के लिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, जब भी प्लस का नंबर करना होगा, प्लस करना होगा, तो हम जाएंगे राइट साइड में। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था, जब भी प्लस करना होगा हम कहाँ जाएंगे? राइट में जाएंगे नंबर लाइन की। और जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा या माइनस करना होगा या टेक अवे करना होगा तो हमें जाना होगा लेफ्ट में। ठीक है। आप देखते हैं कैसे। देखो +4 है तो 0 से हम गए इधर राइट में, क्योंकि प्लस का है तो हम गए राइट में, तो +4 हो गया। अब हमें क्या करना है? -5 करना है। माइनस करना है तो मैंने क्या बताया था? कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में। तो इधर से ही हम लेफ्ट में करते हैं 5 स्टेप, 1 2 3 4, और हम 5th स्टेप में कहाँ पहुँचे? -1 में। तो हम 4 से कहाँ पहुँचे? -1 में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला केस है सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। 2 पॉजिटिव इंटीजर का सब्ट्रैक्शन। अब देखो कैसे, एक तो +5 है और दूसरा
+4 है। अब अगेन देखो ये +5 है और ये +4 है, ठीक है। और इसमें हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो अगेन 5 का मैं अगर साइन नहीं लगाऊंगी तो भी चलेगा। अगेन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये देखो लिखा है ना, माइनस एंड प्लस बिकम माइनस, तो यहाँ पर ऊपर मिस्टेक थी, यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये हो गया 5 - 4, ठीक है। 5 - 4। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से हम कहाँ जाएंगे, 5 पे जाएंगे। तो 0 से हम राइट में जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा 5 जो है वो प्लस का है, ठीक है। प्लस का है तो हमें कहाँ जाना होगा, राइट में जाना होगा। अब -4 है, यानी कि मुझे कहाँ जाना होगा, लेफ्ट में। तो मैं यहीं 5 से 4 स्टेप लेफ्ट में ले लूँगी, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पहुँची 1 पे, ठीक है। तो मेरा आंसर आ गया 1। अगला देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर। 2 नेगेटिव इंटीजर का हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, देखिए जैसे कि एक है -5 और दूसरा है -4। अब इसका सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, यहाँ पे माइनस लग गया और ये हमारा ब्रैकेट में है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये -5। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस बन जाता है। अब ये हो गया 4। तो अब मैं इसे नंबर लाइन पे कैसे करूँगी, देखो सबसे पहला नंबर है -5, यानी कि 0 से मुझे -5 पे जाना है। अब माइनस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट में जाते हैं, ठीक है। तो 0 से मैं कहाँ जाऊँगी, लेफ़्ट में, यानी कि -5 की तरफ। 0 से -5 गए, ठीक है। ये आ गया हमारा -5। अब ये है हमारा +4। +4 का मतलब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, राइट में। तो मैं इसी 5 से 4 स्टेप राइट में लूँगी, 1 2 3 4। तो मेरा आंसर आया -1, ठीक है। ये आ गया -1। सो एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4 इज़ +4। ये देखो जैसे कि -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, +4, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, ठीक है। तो इस तरीके से -4 + 4 0 होता है, तो ये है। इसके बाद अगला है सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, उनका सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब है +4 और दूसरा नंबर है -5। अब देखो इसका सब्ट्रैक्शन यानी कि साइन माइनस का। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का 4 है, तो मुझे 4 पे साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस और ये माइनस, ये मिलके क्या बन जाएंगे, +5, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अगेन माइनस माइनस प्लस बन जाता है। अब देखो ये बन गया +5, ठीक है। तो यानी कि 4 + 5। तो अब मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो अब ये हुआ 4 + 5, तो 0 से मुझे +4 है, तो यानी कि कहाँ जाना होगा, राइट में जाना होगा, क्योंकि प्लस का है। तो 0 से हम 4 पे गए, तो ये है 4 +4। अब +5 है, +5 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अगेन राइट में ही जाना है। तो हमें यहाँ से लेफ्ट में नहीं जाना, अब की बार हमें अगेन दोबारा से राइट में ही जाना है। और कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पर +5, ठीक है। तो यहाँ हमारा हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे 9 पे, ठीक है बेटा। तो आगे अब क्वेश्चंस दे रखे हैं हमें। क्वेश्चन 1 है 8 + 8 - +6, ये सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ करते हुए हमें इनको सॉल्व करना है उस पे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया, सो दैट कि आपको अगर मैं ड्रॉ करूँ तो इतना क्लियर नहीं होगा, कॉपी पेन से ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास पहली डिजिट है +8 और दूसरी है +6। अब दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पर माइनस करना है हमें। तो क्या होगा, पहला तो 8 है, तो मैं उस पर साइन लगाऊं या ना लगाऊं तो चलता है। अब ये है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 - 6 हो गया। अब 8 - 6 हो गया, यानी कि मुझे 0 से पहले कहाँ जाना होगा, 8 पे। बेटा ये थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, ये मुझे 0 से जाना चाहिए था, ठीक है, यही ऐसे होगा। 0 से 8 पे गए, ठीक है, 0 से 8 पे गए तो यहाँ पहुँचे, ठीक है, क्योंकि कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे, क्योंकि प्लस का होता है तो राइट में जाते। अब देखो माइनस है, माइनस यानी कि लेफ्ट में जाना होगा, माइनस लेफ्ट में जाना होगा, तो मुझे कितने स्टेप्स लेफ्ट में रहने हैं, 6 स्टेप्स। तो 1 2 3 4 5 6। तो मैं कहाँ पहुँची, -6 लेने पे ये पहुँची मैं 2 पे, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट बी पार्ट है +3 - +5, ठीक है। अगेन
दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब इसमें साइन लगा लेते हैं माइनस का, तो ये क्या बन गया, +3 का अगर मैं लिखूं तो 3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस पहले है तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं। अगेन माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है -5, ठीक है। 3 - 5 हो गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 से पहले हमें कहाँ जाना होगा, 3 पे। 3 पॉजिटिव है तो मुझे राइट में जाना होगा, 0 से 3 हम राइट में गए। फिर उसके बाद माइनस है तो -5 को 5 स्टेप्स कितने लेने होंगे, लेफ्ट में लेने होंगे, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर आया -2, ओके। नेक्स्ट है -7 -5। अगेन माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, -7 + 5। अब देखो 0 से -7 यानी कि लेफ्ट में जाना है, 0 से -7 लेफ्ट में गए। उसके बाद +5 यानी कि राइट में 5 स्टेप, 1 2 3 4 5। तो मैं पहुंची -2 पे। तो मेरा आंसर कहाँ पर आके ख़त्म हुआ, -2, ठीक है। अगला डी पार्ट में है -3 -10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम -3 लिख देंगे। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो माइनस माइनस प्लस किया तो +10। अगेन 0 से मुझे कहाँ जाना होगा, -3 की तरफ यानी कि लेफ्ट में, और +10 यानी कि राइट में। 10 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि मैं पहुँची 7 पे। तो मेरा आंसर आ गया 7। अगला है -3 करके आपका है -3 - +6, ठीक है। तो अगेन ये -3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 0 से मुझे कहाँ जाना होगा, -3 पे। 0 से -3 यानी कि लेफ्ट में गए। फिर अगेन -6 है तो -6 यानी कि फिर से मुझे लेफ्ट में ही जाना होगा, तो मैं इधर से ही आगे 6 स्टेप्स और ले लूँगी, तो मैं पहुँचूँगी -9 पे। तो नेक्स्ट है -7 +4, ठीक है। तो -7, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो मेरा आ गया -7 -4। तो 0 से -7 गए तो माइनस यानी कि लेफ्ट, तो -7 के लिए मैं यहाँ से लेफ्ट गई, तो ये हो गया 0 से -7 सॉरी, ये आ गया यहाँ पर। अब -7 से कितने स्टेप लेने हैं, -4 यानी कि अगेन मुझे एक और लेफ्ट में ही लेने हैं। तो 1 2 3 4, तो हम कहाँ पहुँचे, -11 पे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया -11। नेक्स्ट जी पार्ट में है +9 -5। अगेन माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 9 + 5, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे 0 से कहाँ जाना होगा, 9 की तरफ। 0 से 9 स्टेप यहाँ 9 पे ले लिया। अब मुझे +5 लेना है, यानी कि मुझे 5 स्टेप राइट में लेने होंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस का है 5, प्लस का 5 है यानी कि राइट में। तो 1 2 3 4 5, हम कहाँ पहुँचे, 5 स्टेप लेने पे 14 पे पहुँचे, ठीक है। नेक्स्ट है एच पार्ट, ये है +7 -8। अगेन यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 7 + 8, तो अब 0 से पहले कहाँ जाएंगे, 7 पे। तो 0 से 7 हम राइट में जाएंगे, क्योंकि प्लस का है 7। अब 8 भी हमारा प्लस का है, तो हम कहाँ जाएंगे, राइट में जाएंगे। तो 7 से 8 स्टेप और लेने पर हम पहुँचे 15 पर। तो यहाँ हमारा आंसर आया 15, ठीक है बेटा। तो यहाँ हमारे सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। कोशिश की है अपनी तरफ से मैंने कि सबको आपको अच्छे से समझा सकूं। फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इंटीजर्स पे पूरे चैप्टर पे वीडियोस बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, पूरी प्लेलिस्ट का, जो कि NCERT का चैप्टर पूरे उसमें सॉल्व्ड है। सो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर ज़रूर करना। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।